आज हम बात करेंगे धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए यह साल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि धनु राशि के मालिक है गुरुदेव, और गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कौन सी राशि में, ये हम आगे बात करेंगे। हम शनिदेव की बात भी करेंगे और राहु देव की भी बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि हमारी राशि पे, हमारी जो जन्म राशि होती है उस पे विशेष प्रभाव डालने वाले हैं इस वर्ष। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन। आज हम बात करेंगे धनु राशि के लिए। हम अपनी राशि कैसे देखें, यह सवाल बहुत से लोगों का आता है। क्या हम सूर्य से देखें या हम चंद्रमा से देखें? देखिए, ये जो हम अपनी वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये हम चंद्रमा की राशि पे आधारित जो हमारी राशि होती है जन्म पत्री के अंदर, उसके ऊपर बनाने जा रहे हैं। वह आप कैसे देख सकते हैं? आप अपनी कुंडली लीजिए, उसके अंदर जहाँ पर चंद्रमा बैठा हो, अगर वहाँ 9 नंबर लिखा है, 9 नंबर लिखा है, तो आपकी धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। इस वर्ष गुरु आधा वर्ष मीन में रहेंगे और आधा वर्ष मेष में रहेंगे। मीन उनकी अपनी राशि है और मेष उनकी मित्र राशि है, जो कि उनके घनिष्ठ मित्र हैं। तो इसलिए आपकी कुंडली पे बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत सी सफलताएं आपको मिलने वाली हैं इस वर्ष। अगर आपके कई काम रुके पड़े हैं तो इस वर्ष अवश्य होंगे, जिनको लेके आप पिछले वर्ष बहुत ही परेशान रहे हैं। और एक शनिदेव जो हैं हमारे, इतने सालों में अब फिर से चेंज होंगे, जो कि आएंगे हमारी कुंभ राशि के अंदर, जो कि धनु राशि वालों के आएंगे 3rd हाउस में, तीसरे भाव में। हिम्मत की आपके अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। वह आपको विशेष बल भी प्रदान करेंगे और आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे। जो भी कार्य करना है वह सोच समझ के करना है, क्योंकि शनिदेव देखेंगे आपके भाग्य भाव को। शनिदेव आपके पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे और आपके 12th हाउस को, 12वें घर को, जो हमारा खर्चे का घर है, उसको भी प्रभावित करेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका बहुत ही खर्चा होने वाला है इस वर्ष। तो हम आगे चल के इसी बातों पे, इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। आपकी धनु राशि की कुंडली है, तो आपकी कुंडली पे क्या प्रभाव होने वाला है, इस बात पे अब हम चर्चा करते हैं। एक तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वे विशेष तौर पे अपनी फील्ड बार बार ना चेंज करें। एक दृढ़ निश्चय कर ले, क्योंकि आपके अंदर एक अजीब सा जोश आएगा, जो कि आप कहेंगे हमसे ये नहीं हो रहा, हम और कुछ करेंगे, हम उसमें और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। परंतु आपको एक ही चीज़ में टिक कर रहना है और उसी पे मेहनत करनी है। आपको सफलता अवश्य प्रदान होगी। आपके भाग्य में कुछ चीज़ें आपको लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो इस वर्ष आपका भाग्य अवश्य साथ देगा। आपके कार्य, यदि आप नया काम शुरू करने वाले हैं या आप नया घर लेने वाले हैं, तो विशेष तौर पे आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आपके धन का या पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, आप बहुत ही परेशान हो रहे हैं, तो इस वर्ष अप्रैल के बाद आपका घर बनने के सुंदर योग बन रहे हैं। यदि आप कहीं घूमने फिरने जाने वाले हैं या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग कीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि वहाँ आपका खर्चा अधिक हो जाए और आपको मज़ा भी नहीं आए। और यदि आप व्यापार के संदर्भ में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो भी आप एक बारी बैठ के अच्छे से निश्चय कर लीजिए, या सामने जहाँ भी आप किसी से मिलने जा रहे हैं उससे अच्छे से बात कर लीजिए। हो सकता है आपका जाना व्यर्थ हो जाए, आपका खर्चा व्यर्थ हो जाए वहाँ जाने के लिए, तो आपके पैसों की भी थोड़ी सी वेस्टेज हो सकती है इस वर्ष। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है इस वर्ष, क्योंकि आपके
12th हाउस पे शनि की दृष्टि है, वह आपका खर्चा करवा सकते हैं आपकी सेहत के ऊपर। अगर आपने अपने आराम और अपने काम को प्लान नहीं करा तो हो सकता है आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ जाए। जो बच्चे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर अपनी जॉब के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वह विशेष तौर से अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर थोड़ा सा भी कुछ उन्हें फील होता है तो वह तुरंत डॉक्टर के पास दिखाएं। यदि आप किसी प्रेम संबंधों में हैं या आप विवाह करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है आपके परिवार वाले ना माने। यदि आप उन्हें आराम से थोड़ा सा वक्त देंगे बिना जल्दबाजी करे हुए कि हमें तो अभी निर्णय चाहिए, तो ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा उन्हें समय दीजिए, तो हो सकता है मई या जून के बाद आपके प्रेम संबंधों का विवाह में परिवर्तन हो जाएगा और आपका इस वर्ष विवाह अवश्य होने की संभावना हो सकती है। परंतु यदि आपने जल्दबाजी दिखाई या आपने सामने वाले या आपकी प्रेमिका है या प्रेमी है या जीवन साथी है उनसे किसी निर्णय लेने में जल्दबाजी करी तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपका दिल टूट जाए, तो दिल ना तोड़िएगा अपना। आराम से थोड़ा सा उन्हें भी वक्त दीजिएगा या ये कह सकते हैं थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा। आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने जीवन साथी की चिंता करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उनकी बातें मान लेते हैं, तो कई बार ये करना चाहिए कि जो गलत बात है उसको गलत कह दीजिए। आप उनकी ही खुशी में अपनी खुशी ढूंढने में लग जाते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा। कोई चीज़ अगर वो गलत कहते हैं तो उनको बताइएगा, क्योंकि कुछ बातें उनके ऊपर भी नुकसान दे सकती हैं। हो सकता है आपके परिवार में, आपके परिवारजनों के साथ या फिर आपके जो इन लॉज होते हैं उनके साथ आपके व्यर्थ ही झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने कार्य पे ध्यान दीजिए, अपने काम में इन्वॉल्व रहिए, क्योंकि इस वर्ष कार्य के लिए आपका ये वर्ष बहुत ही अच्छा है। थोड़ा धन की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वर्ष दोनों हाथों से आपके हाथ में धन आने की संभावना है। तो उस धन को सही से प्लान करके खर्च कीजिए, अपने बच्चों पे खर्च कीजिए। यदि आपका कोई उधारी है या कोई कर्जा चलता हुआ आ रहा है तो पहली फुर्सत में उसे उतार दीजिए, क्योंकि यह वर्ष आपको आपके कार्य में बढ़ोतरी भी देगा। और यदि आप काम चेंज करना चाहते हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं और आपने विशेष तरह की कोई तैयारी कर रखी है, आप अन्य किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी सफलता के आपको विशेष लाभ मिलने की संभावना है। परंतु यदि आपने अपने घर में बिना बात लड़ाई झगड़ों में अगर अपना समय व्यर्थ करा तो ना तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दे पाएंगे, ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान दे पाएंगे, और उसके लिए आपका मन भी बड़ा अशांत सा रहने वाला है। क्योंकि हमारी राशि जो है वो हमारे किस चीज़ पे प्रभाव डालती है, वह हमारे मन से संबंधित होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वह हमारे मन पे बहुत ही प्रभाव डालते हैं। तो अपने काम पे ध्यान दीजिए, लड़ाई झगड़ों में ना पड़े, क्योंकि आपको आ जाता है एकदम से गुस्सा। वो अलग बात है कि फिर शांत भी हो जाता है, परंतु एक बारी गुस्सा आकर अपने काम ना बिगाड़े, यह आपको विशेष तौर पे मेरी हिदायत है। क्योंकि अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपकी हो जाती है तबीयत खराब, आपका घर हो जाता है अस्त व्यस्त। तो वो ना करें। जो आपकी रूटीन लाइफ चल रही है उसमें आपको बहुत ही बढ़ोतरी मिलने वाली है, तो वह कीजिए। आप अपने घर में नया नया सामान भी लाएंगे इस साल और अपने घर को सजाने की भी बहुत कोशिश करेंगे, तो यह कोशिश आपकी होने वाली है कामयाब। एक बात और कहूँगी मैं, इस वर्ष
आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप ड्राइविंग अगर फास्ट करते हैं तो बहुत ही संयम में रह के ड्राइविंग करें, क्योंकि हो सकता है आपके चोट लग सकती है। तो थोड़ा सा ड्राइविंग पे विशेष ध्यान दें। यदि आप बाहर जाने की सोच रहे हैं, मेरा मतलब है इंडिया से बाहर, अपने जन्म स्थान से बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो वह आप प्लान कर सकते हैं। यदि आपका वीज़ा बहुत ही दिनों से बार बार अटक रहा है, या आप घूमने भी जाने की सोच रहे हैं, या आप कार्य से संबंधित या पढ़ने जाने की सोच रहे हैं, तो इस वर्ष आप प्लान बना सकते हैं। अगर आपका पिछले वर्ष आप बहुत ही नाकामी देके हताश हो चुके हैं और आपने सोचना भी छोड़ दिया है कि हमारा तो हो ही नहीं पा रहा, परंतु आप इस वर्ष कोशिश कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि इस वर्ष आपका खर्चा होना स्वाभाविक है। तो खर्चा आपका बाहर जाने में भी हो सकता है। इस वर्ष आप अपने भाई बहनों के साथ या अपने छोटे भाई बहनों के साथ या बड़े भाई बहनों के साथ बहुत ही समय व्यतीत करने वाले हैं। उनके साथ आप बहुत ही खुशियां बांटने वाले हैं, या किसी अच्छी जगह घूमने जाने का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है, क्योंकि इस वर्ष आप अपने भाई बहनों के साथ विशेष तौर पे समय अपना बिताएंगे और बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे, जिससे आप याद रखेंगे और बहुत ही अच्छा आपका मनोरंजन होने की संभावना है। यदि आपकी कोई छुपी हुई प्लानिंग चल रही है, छुपी हुई प्लानिंग से मेरा क्या मतलब है, यदि आपकी कोई प्रमोशन ड्यू है, या आप अपने बिजनेस के अंदर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलने की बार बार बात होती है और बार बार कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, तो इस वर्ष वो संभव हो सकती है। परंतु मैं एक ही आपको सलाह देना चाहूँगी, और यह आपका उपाय भी है। यह बात आप किसी को बताइए नहीं, यह आप एक राज ही रखिए अपने मन में। बिना बात मिठाइयाँ मत बांटना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपनी प्लानिंग किसी को बताते हैं, तो मेरी ये बात याद रखिए, तो आपका वह कार्य सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसीलिए उस बात को अपने मन में रखिए, जब हो जाए तो आराम से बता दीजिए। नहीं तो आपका अगर वह कार्य नहीं होता है तो आपका मन बहुत ही दुखी हो जाता है, आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने राज को राज ही रहने दीजिए, ज़्यादा किसी में गाइए मत। यह आपके लिए स्पेशली एक टिप है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, जैसा कि मैंने कहा, ये वर्ष आपको धन संपत्ति देने वाला है, तो अपने पैसे को व्यर्थ ही खर्च ना करें, उसकी अच्छे से प्लानिंग करें। कहीं शेयर मार्केट में या कहीं गलत जगह ना पैसे को फंसाकर अपना अच्छे से पैसे को इन्वेस्ट करें, सोच के, किसी की सलाह से। और मैं धनु राशि वालों के लिए एक बात और कहना चाहूँगी। धनु राशि वालों के लिए स्पेशली उनके साथ एक व्यक्ति हमेशा जुड़ा रहता है, जो उन्हें राय देता है, जो उम्र में उनसे बड़ा होता है और जिनकी वह राय सुनते भी हैं और मानते भी हैं। तो समय समय पे उनसे राय लें अपने धन को इन्वेस्ट करने के लिए या अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए। वह पिता भी हो सकते हैं, पिता जैसा व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई उनका मिलने वाला या कोई संबंधी भी हो सकता है, जो कि उम्र में बड़ा हो उनके पिता के समान। तो उनकी राय लेकर अवश्य चले, आपके लिए बहुत ही फायदा रहेगा, क्योंकि वह आपको अच्छी राय ही देते हैं आपके भले के लिए, जिस पे आप पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं। तो उनकी राय अवश्य ले। यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो मेरी आने वाली वर्चफल की वीडियो तथा अन्य वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। मैंने और भी राशियों की वीडियो बना रखी है, आप वह भी वर्चफल की राशि की वीडियो आप देख सकते हैं और उस पर लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।